नमस्कार किसान भाइयों। आज का जो ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, उसका शीर्षक है गुआर का एमएसपी लिस्ट में शामिल करो। यानी 14 फसलें ऐसी हैं जो खरीफ फसल की एमएसपी में शामिल हैं, मगर गुआर नहीं है। गुआर तो एक नकदी की फसल है। अगली फसल निकलती है, जब ये अगली फसल बोई जाती है तब ये फसल निकलती है। तो इसको तो सरकार को करना ही करना होगा। इसके लिए तो हमें पूरा जोर लगाना होगा और एमएसपी में शामिल करवाना ही होगा। और ये कपास की तरह पूरी तरह व्यावसायिक और नकदी फसल है। जब कपास को एमएसपी में शामिल किया गया तो इसको क्यों नहीं किया गया? इसलिए सभी किसान भाइयों को अधिक से अधिक ये वायरल करना चाहिए वीडियो, और सभी किसानों को जोड़ना चाहिए ऑनलाइन। और ये सोशल मीडिया के थ्रू हमें इस सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए, और अब इसके फ़ायदे भी बताने होंगे सरकार को, कितने फ़ायदे हैं, तभी सरकार समझ भी जाएगी। बताने वाला तो किसान ही होता है। तो एमएसपी की नकदी फसलों में इसको शामिल करवाओ, और इसका कारण है करने का सरकार कैसे मान जाएगी कि ये पानी की भारी बचत होती है। जहाँ धान होता है वहाँ यदि गुआर बोया जाएगा और अच्छा एमएसपी तय किया जाएगा तो वो धान क्यों बोएंगे? थोड़े से पानी में ये गुआर पैदा हो जाता है। ये गुआर पैदा करेंगे तो वो धान क्यों बोएंगे? फिर सरकार को एक चीज़ की और बचत हो, या जो हमारा पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है उसको रोकने में गुआर एक कवच के रूप में काम करेगा। इसके अलावा धान में जो अंधाधुंध रासायनिक खादें दे रहे हैं धान में, कपास में, उनसे बचत हो जाएगी। पर्यावरण की सुरक्षा होगी, जल संरक्षण का सबसे बड़ा हथियार होगा। और इसको ये सभी पॉइंट्स सरकार तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बार बार सरकार तक पहुंचाओ, वायरल करो, एक दूसरे ग्रुप में भेजो और इसको पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो। देखना इसके जितने पार्ट्स हैं सारे आपके सामने पेश कर रहा हूँ और बोलकर बता रहा हूँ। सभी के सभी ये वायरल होने चाहिए, और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो सभी पार्ट्स को। और अब देखिए इसमें एक गुण और है, आपको दिख रही है इसमें जो इसका जो इमेज है यानी चित्र है, इसमें जड़ों में गांठें हैं। इन गांठों में यूरिया, फास्फोरस, बहुत ऐसे उपजाऊ तत्व होते हैं। एक बार गुआर बो दो, अगली फसल वो दुगनी होएगी। गुआर पर गेहूँ बोते हो आप तो गेहूँ में इतनी यूरिया नहीं देने की जरूरत पड़ेगी और वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। गेहूं की पैदावार पहले से ज्यादा होती है, देसी खाद का भी काम करती है। तो यानी खेत में केमिकल के खुद ब खुद केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद अपने केमिकल बना लेती है जमीन गुआर बोने से, जो प्राकृतिक होते हैं। इसलिए इसको सरकार तक पहुंचाना, सरकार के कानों तक पहुंचाना जमींदार का काम है। और इससे फसल विविधीकरण, फसल का रोटेशन में भी बड़ा फायदा बनता है। पिछले सालों में गुलाबी सुंडी और बीमारियों के कारण कपास बर्बाद हो गई। कपास का किसान भारी कर्ज में डूब गया। परंतु गुआर जो है, ये जो गुआर की फसल है, ये बहुत ही मजबूत फसल है जिस पर बीमारियां बहुत कम आती हैं। सरकार अगर इस पर एमएसपी दे तो किसान को जोखिम मुक्ति मिलेगी और कर्जा से मुक्ति मिलेगी और विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आगे इसको गुआर को बोने के लिए सभी प्रोत्साहित होंगे और देश को विदेशी मुद्रा तक मिलेगी, क्योंकि ये गुआर गम जो है विदेशों में तेल के कुओं में और शेल गैस ड्रिलिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, दवाइयों की कंपनियों में निर्यात होता है। निर्यात होगा तो हमें डॉलर मिलेंगे, विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा का भंडारण होगा और डॉलर में कमाई होगी हमें। अब यही बात बतानी है सरकार को। जब भी सरकार का बजट आता है तो उससे पहले हमें ये सोशल मीडिया के ऊपर जो जो ऐप्स हैं उन पे सभी भेजना। फिर देखो जमींदारों को एक फ़ायदा और भी है, खेती के अलावा, विविधीकरण के अलावा और रासायनिक से छुटकारा पाने के अलावा। देखो गुआर की चूरी मिलती है, गुआर का कोरमा मिलता है। ये आप जो चित्र देख रहे हो ना, ये अपने जमींदार भाई गुआर का
पशुओं को ये डाल रहे हैं ग्वार की चूरी और ग्वार का कौरमा, जो पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, हाई प्रोटीन चारा है और देश में दूध उत्पादन बढ़ेगा और डेयरी उद्योग को भारी मजबूती मिलेगी, सस्ता मिलेगा। देखिए आज बिंदोड़ा का और खड़ का क्या भाव हो गया, ग्वार गम इससे बहुत सस्ता मिलता है। अब बात आई कि हमारी मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य जब हम शुरू करते हैं जब की बात है, हमारी जो मुख्य मांग है भाइयों वो एक है कि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से कम इसका MSP शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10,000 से शुरू होगा तभी जाके 5-7 साल में सरकार बढ़ाते ये 12-13 हज़ार तक पहुँचेगी, 15 हज़ार तक पहुँचेगी। तो 10,000 से कम यानी इससे ऊपर होना चाहिए। ये सभी ज़मींदारों की अपनी अपनी राय कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, एक दूसरे को कमेंट करके भेजो और इसको आगे बढ़ाओ। ये बहुत ही काम की बात है। ये फसल एक ऐसी है जिसमें खर्चा ही बहुत कम है, इसका तो फूस भी बिकता है, फूस भी उपजाऊ है। और दूसरी बात, जब हम गेहूँ, चना, सरसों और भी जो चीज़ें बोते हैं उस रबी की फसल में, तो उस समय बुआई के लिए DAP, यूरिया, फास्फोरस, जिंक ये सब खरीदने के लिए हमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। उससे पहले तुरंत ये गुआर निकलता है तो नकदी की फसल है, नगद हो जाता है। जबकि यदि बाजरा बोते हैं तो बाजरा में तो खर्चा इतना आता है, जो बाजरा का मैंने वीडियो दिया है उसमें देखना, और एक इस गुआर के अंदर देखना कितनी बचत है। यदि MSP मिल जाता है तो बहुत ही बहुत बचत होगी। और सरकार के लिए भी सुझाव है, यदि बाजार यदि इस पे MSP अभी लागू नहीं कर सकती, अगर सरकार सीधे तौर पर फसल नहीं खरीद सकती, तो कम से कम बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करे। योजना होती है सरकार के हाथ में है, बाजार हस्तक्षेप योजना उसको लागू कर सकती है, जिसके तहत बाजार भाव 10,000 के अंतर्गत की राशि सीधे किसान के खाते में डाल दी जाएगी। भावांतर जो होगा ना, जो भावांतर की जो 10,000 के डिफरेंस की राशि उस हस्तक्षेप के माध्यम से, मान लो 6,000 गुआर बिक रहा है, 4,000 प्रति क्विंटल सरकार को देना होगा। उस योजना के तरह भावांतर भरपाई योजना बोलते हैं, वो दे सकती है सरकार। परंतु ये सरकार एक स्टेट नहीं, भारत सरकार करे लागू, मैं तो यही कहता हूँ। और करवाओ, इसको लागू करवाने का मौका है। सरकार अब ये सरकार मानेगी और लोग, अब पानी की बचत की देश को ज़रूरत है तो ये सब करना होगा। इसीलिए एकजुट होकर इसको बढ़ाओ आगे। और अगली बात, वीडियो को शेयर करें, आवाज़ बुलंद करें। तो किसान भाइयों, इस तार्किक और ज़रूरी आवाज़ को दबने नहीं देना है। वीडियो को इतना लाइक शेयर कीजिए कि नीति निर्माता और सरकार के कानों तक पहुँचे। ग्वार की फसल को MSP में शामिल करो। जय जवान जय किसान, ये नारा देते हुए प्रतिदिन इसको शेयर करते रहो। ये तो आजकल कई सड़कों पे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। और सरकार के काम की जीत है, सरकार तक पहुंची नहीं है आज तक, ये पहुंचेगी तो ये ज़रूर लागू होगी। परंतु लागू तब होगी जब हम सरकार के कानों में डालेंगे, और कानों में ऐसे थोड़ी डलती है, लगातार डालते रहेंगे तभी हम अपनी योजना में सफल होंगे। तो भाइयों, आपकी जीत आपके हाथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, माफ़ करें, यदि कोई गलती हो तो माफ़ कर।